जिले की आईपीएस मैडम संजना शर्मा एक ऑटो में बैठी हुई थीं। ऑटो ड्राइवर को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो महिला उसकी ऑटो में बैठी हुई है वह कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम संजना शर्मा है। संजना शर्मा ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उन्हें देखकर बिल्कुल एक आम सी महिला लग रही थी। संजना शर्मा अपनी छोटी बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए छुट्टी लेकर ऑटो में बैठी घर जा रही थीं। ऑटो ड्राइवर को यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह मैडम कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम है। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर ने संजना से कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है इस रास्ते में पुलिस हो। हमारे जिले का जो इंस्पेक्टर है वह ऑटो का चालान बिना वजह काटता है और पैसे लूटता है। पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला करें कि इस टाइम पर पुलिस ना हो। संजना शर्मा मन ही मन सोच रही थी कि ड्राइवर ये सब जो बोल रहा है, क्या सच में यहाँ के थाने का इंस्पेक्टर ऐसा करता है? उनके मन में यही सारी बातें चल रही थीं। जैसे ही ऑटो थोड़ी दूर आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर बलराम सिपाहियों के साथ खड़ा होकर चेकिंग कर रहा है। जैसे ही ऑटो उनके सामने आया, इंस्पेक्टर ने लाठी का इशारा करके ऑटो को रोक दिया। ड्राइवर ने जैसे ही ऑटो रोका, इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, नीचे उतरो, अपने बाप की सड़क है क्या? इतनी स्पीड में ऑटो चला रहे हो, डर नहीं लगता तुम्हें? अब जल्दी से 5000 का चालान भरो। इतना कहकर इंस्पेक्टर चेकबुक निकालने लगा। ऑटो वाले ने डरते हुए जवाब दिया, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ी। आप किस चीज के चालान काट रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करें, मेरी कोई कमाई नहीं हुई है। मैं आपको इतने पैसे कहां से दूं? इंस्पेक्टर भड़क उठा, ज्यादा जुबान मत चलाना। पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? जल्दी से ऑटो का कागज निकालो, कहीं चोरी का ऑटो तो नहीं है। ड्राइवर ने फटाफट कागज निकाल कर दिखाया। कागज में सब कुछ साफ था, कोई गलती नहीं थी। फिर इंस्पेक्टर बोला, कागज तो है, लेकिन फिर भी चालान तुम्हें भरना ही पड़ेगा। अब 5000 नहीं तो 3000 दो, वरना तुम्हारी ऑटो सीज होगी। पास में खड़ी आईपीएस मैडम संजना शर्मा सब कुछ सुन रही थीं। वह देख रही थीं कि किस तरह इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है और बिना वजह चालान काट रहा है। ऑटो ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब, इतने पैसे कहां से लाएंगे? अभी तक तो कमाई नहीं हुई है, मैं कैसे आपको पैसे दूंगा? प्लीज छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कमाई नहीं करूंगा तो वह बच्चे क्या खाएंगे? भूखे रहेंगे। साहब छोड़ दीजिए। मगर इंस्पेक्टर बलराम को जरा भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में ऑटो ड्राइवर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, जब पैसे नहीं है तो ऑटो चलाता क्यों है? तेरे बाप का सड़क है जो इतना स्पीड में गाड़ी चलाएगा, ऊपर से मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। चल, तुझे थाने में सबक सिखाएंगे। इतना सुनकर आईपीएस मैडम संजना शर्मा खुद को काबू न कर सकी और इंस्पेक्टर के सामने आकर बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर का कोई गलती नहीं है तो आप बिना वजह चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से थप्पड़ मारना कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है ऐसे किसी गरीब पर अत्याचार करने का। इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पहले से ही गुस्से में था। संजना शर्मा की बात सुनकर और भड़क उठा और गुस्से में बोला, अच्छा, तू मुझे सिखाएगा कि कानून क्या होता है? लगता है तुझे भी जेल की हवा चखानी पड़ेगी। वैसे तेरी भी जुबान चलने लगी है। चल, दोनों एक साथ जेल में मजा लेते रहना। आईपीएस मैडम संजना शर्मा गुस्से से लाल हो चुकी थीं, मगर खुद को काबू कर रही थीं और देखना चाहती थीं कि यह इंस्पेक्टर किस हद तक गिर सकता है। इंस्पेक्टर बलराम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ जो होगा वह बहुत बुरा होगा। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी साधारण सी साड़ी पहनी हुई महिला कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम संजना शर्मा है। बलराम ने गुस्से में हवलदार को आदेश दिया और कहा, चलो, इन दोनों को थाने में मजा चखाएंगे। फिर 2 हवलदार आगे बढ़े और दोनों को थाने ले गए। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने कहा, इन दोनों को यहीं बैठा दो, अब यही देखते हैं दोनों क्या करते हैं। इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। हवलदारों ने दोनों को बैठा दिया। इंस्पेक्टर बलराम कुर्सी पर बैठा और हंसते हुए बोला, रामू, कहां है रे? चाय लेकर आओ। इंस्पेक्टर बलराम चाय पी ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने तुरंत कॉल उठाई और बात करने लगा। बलराम बोल रहा था, हाँ, सब काम हो जाएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना। आप टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। संजना शर्मा और ऑटो ड्राइवर दोनों बैठकर इंस्पेक्टर की बातें सुन रहे थे। संजना मन ही मन सोच रही थी कि यह इंस्पेक्टर सिर्फ बाहर ही नहीं, थाने के अंदर भी गलत काम करता है और गरीबों को लूटता है, उनका हक मारता है और बिना वजह लोगों पर अत्याचार करता है। वह अपने गुस्से को काबू में रखी हुई थीं, मगर बिल्कुल शान से खड़ी थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इंस्पेक्टर के साथ आगे जो करेगी वह सीधे पूरे शहर को दिखेगा। वह मन ही मन प्लान बना रही थीं कि इसे कैसे लोगों के सामने बेनकाब किया जाए। पास में बैठा ऑटो ड्राइवर डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। घर की चिंता और जिम्मेदारी से वह रो रहा था।
मगर पास में बैठे आईपीएस संजना शर्मा को देखकर उसके मन में भी थोड़ा हिम्मत था कि वह बच जाएगा। तभी संजना शर्मा ने ऑटो ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, ये इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं और इसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। यह कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बिना वजह टेंशन मत लीजिए, आप सुरक्षित हैं। और मैं कोई आम महिला नहीं हूं, मैं आईपीएस अफसर संजना शर्मा हूं। मुझे इस इंस्पेक्टर के सारे करतूतों के बारे में पता करना है। इसी वजह से मैं अभी चुप हूं। देखती हूं कि यह इंस्पेक्टर किस हद तक गिर सकता है, फिर जाकर इसकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा शांति मिली। वह एक आराम की सांस ली और बोला, क्या आप सच में आईपीएस मैडम हैं? तो आप, जब मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा था, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे बचाया क्यों नहीं? आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं, या फिर इन लोगों से मिले हुए तो नहीं हैं? ऑटो ड्राइवर थोड़ा घबरा गया, लेकिन संजना शर्मा ने उसे विश्वास दिलाया, नहीं, मैं इन लोगों से नहीं मिली हूं। मैं सच में इंस्पेक्टर को बेनकाब करने के लिए खामोश हूं। बस यह देख रही हूं कि यह इंस्पेक्टर कहां तक गिर सकता है। इसी वजह से मैं चुप हूं, वरना अगर मैं चाहूं तो अभी इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकती हूं। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर एक रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने एक हवलदार को बुलाया और बोला, जाकर ऑटो ड्राइवर को बुलाकर लाओ। हवलदार तुरंत बाहर आया और ड्राइवर से बोला, सर ने आपको अंदर बुलाया है। यह सुनकर ड्राइवर घबरा गया, मगर संजना शर्मा ने उसे विश्वास दिलाया, तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा देखा जाएगा। उनकी बात सुनकर ड्राइवर को थोड़ी हिम्मत मिली और वह इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर बलराम पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे थे और सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को देखकर हंसते हुए कहा, देख, अगर ऑटो को बचाना है तो तुझे 5,000 देने ही होंगे, वरना तेरी ऑटो सीज हो जाएगी। ऊपर से तू मेरा दुश्मन भी बन जाएगा, और तुझे पता नहीं है कि पूरे जिले में मेरा ही राज चलता है। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, इसलिए मुझसे टक्कर मत लेना। जो बोल रहा हूं वही करो। जल्दी से 5,000 रुपये चालान भरो। ड्राइवर का दिल धड़क उठा। वह रोते हुए बोला, सर ऐसा मत कीजिए, मेरा हाल देखिए साहब, मैं कैसे आपको 5,000 दे सकता हूं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा? इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, देखो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। पैसे दो, वरना तू बर्बाद होगा ही, साथ साथ तेरा परिवार भी बर्बाद होगा। अब पैसे दो। ड्राइवर डर के कारण 2,000 रुपये निकालकर इंस्पेक्टर को दे दिए और बोला, मेरे पास इतना ही है, प्लीज ये ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए बोला, ठीक है, जा बाहर जाकर बैठो। फिर उन्होंने एक हवलदार को बुलाया और कहा, उस औरत को यहां बुला कर लाओ। हवलदार बाहर आया और संजना शर्मा से बोला, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। संजना शर्मा बिना हिचकिचाए अंदर गई। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, नाम क्या है? संजना शर्मा ने आवाज में ठंडे आत्मविश्वास के साथ कहा, नाम से आपको क्या मतलब? नाम कुछ भी हो, आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह औरत इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। फिर इंस्पेक्टर बोला, देखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर चीज का दवा है। अभी 2 डंडे पर जाएंगे, फिर सब अकड़ निकल जाएगा। अच्छा है, पूछ रहा हूं तो बता दो, वरना इतनी मार पड़ेगी कि चलने लायक नहीं बचेगी। चलो वह सब छोड़ो, जल्दी से 2,000 निकालो, वरना जेल समझी। मगर संजना शर्मा बिना डरते हुए जवाब दी, मैं आपको 1 भी रुपया नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझसे किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हैं? आप कानून का पालन कर रहे हैं या कानून तोड़ रहे हैं? आप जो यह वर्दी पहने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? यही सब करने के लिए आप वर्दी पहने हैं? यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और कहा, इस औरत को जेल में बंद कर दो। हवलदार ने तुरंत आईपीएस मैडम संजना शर्मा को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी पता नहीं था कि आज जिसके साथ यह सब हो रहा है, उसके लिए यह बहुत भारी पड़ सकता है। एक आईपीएस मैडम के साथ यह सब हो रहा था, यह कोई मामूली बात नहीं थी। संजना शर्मा बिना कुछ बोले चुप थीं। हवलदार ने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से इंस्पेक्टर वंशिक राणा निकले।